हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैश सिक्योर्ड पुट का सबसे सही समय कौन सा होता है। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है अभी हाल, पिछली बार भी हमने वाली वीडियो बनाई थी कि मार्केट जो है टॉप से लगभग 9 से 10% के आसपास करेक्ट हो चुकी है। ऐसे समय पे अब कैश सिक्योर्ड पुट का एकदम करेक्ट समय आ चुका है। अगर आपको किसी भी स्टॉक में, एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कैश सिक्योर्ड पुट क्या होता है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहां इस्तेमाल करी जाती है और क्यों इसका इस्तेमाल करना बेटर होता है। अब देखिए ध्यान से, ओवरऑल एक लर्निंग पर्सपेक्टिव वीडियो, इस चीज का विशेष ध्यान रख करके चलें। कोशिश मेरी यही रहती है हमेशा कि मैं आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ बढ़िया से बढ़िया सिखाऊं, तो उसी का मैं प्रयास करूंगा। अब देखिए यहाँ पे 9 से 10% अगर मार्केट गिर चुकी है, इसका मतलब अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि एक हेल्दी करेक्शन अगर ये था तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स बनेंगे जहां से कि मार्केट रिकवरी करेगा। अब जिस भी टाइम पे वो रिकवरी करेगा, क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि वो आप जहां से सोच रहे हो वहीं से रिकवरी हो जाए, मार्केट थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है। ऐसे में अगर यहाँ पे मैं कोई स्टॉक बाय कर लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई सा स्टॉक परचेज कर लिया, तो क्या हुआ, अब वो स्टॉक था 100 रुपए पे आ गया था, वो कहां से गिरते हुए 125 रुपीज से गिरते हुए वो कहां आ गया, 100 रुपए पे आ गया। अब आपको इसमें पोटेंशियल दिखाई देता है कि ये 95 तक भी आ सकता है, पर चलेगा तो प्रॉफिट दे देगा। और अगर ये और नीचे गिर गया, सपोज ये 90 आ गया, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, मेरे को तो इसको बाय करना ही था, ये तो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी बाय करने की, तभी तो मैं स्टॉक पे नजर रख के बैठा था कि किसी ना किसी दिन गिरेगा तो मैं खरीदूंगा। तो ऐसे केस में ये पुट वाली स्ट्रेटेजी सबसे बेटर हो जाती है। अब ये होती क्या है सुनना, मेरे को क्या करना होता है कि जहां तक मुझे मार्केट दिखाई पड़ रहा होता है कि यहां तक आएगा, वहां की मैं क्या करता हूं, एक पुट ऑप्शन शॉर्ट कर देता हूं। अब ऐसा क्यों कर देते हैं, ऐसा इसलिए कर देते हैं क्योंकि पुट सेल करने का मतलब ही हम ऑब्लिगेशन में चले जाते हैं कि हम इस स्टॉक को खरीदने को तैयार हैं और जितनी क्वांटिटी हमने बेची है उतनी क्वांटिटी के बराबर हम खरीदेंगे। ऐसा जो है हम करने के लिए एकदम तैयार होते हैं, तभी हम इस पुट ऑप्शन को बेचते हैं। तो ये हो जाता है ओवरऑल सिनेरियो पुट को बेचने का। अब आप इसी को एग्जांपल पकड़ लें। अब यहां पे आप समझे कि क्योंकि मार्केट नीचे गिरा है, आईवीज हाई होंगे और हाई आईवी होने के कारण हम क्या करेंगे, 95 रुपीज के आसपास का जो प्रीमियम होगा वो मंथ की शुरुआत में सपोज 3 रुपए के आसपास मिल रहा होगा, जिसका लॉट साइज 9000 का है। इसका मतलब पता है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यह बोल रहा हूं कि अगर मार्केट यहीं एक्सपायरी किया, पूरे महीना यहीं घूमता रहा, तो 9 3 27 यानी कि 27,000 रुपीज का मैंने एक क्रेडिट रिसीव कर लिया है। अगर मार्केट यहीं रुका रह गया तो भी मैं पैसा कमाऊंगा, मार्केट 95 आ गया तो भी मैं पैसा कमाऊंगा, मार्केट 90 आ गया तो भी मैं पैसा कमाऊंगा। बस अंतर क्या होगा, अब आप ये देखिए, जो स्टॉक में 100 रुपए पे खरीद लेता, उस स्टॉक को सबसे पहले तो मैंने 95 पे खरीदने का सोचा, और एक बार 95 पे खरीदने का भी मैंने सोचा, उसके बाद क्योंकि उसके ऊपर 3 रुपए का प्रीमियम मिल रहा था, तो मेरी एक्चुअल बाइंग कहां चली गई, मेरी एक्चुअल बाइंग चली गई 92 रुपीज। मतलब 100 रुपए के स्टॉक को मैं मोटा मोटा 92 रुपीज पर खरीद रहा हूं, जब मैं ऐसे प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा हूं। इसलिए कैश सिक्योर्ड पुट बढ़िया हो जाती है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, इसकी खराबी क्या, बहुत से लोगों को पता होती है, जिनको नहीं पता होती मैं वो भी बता देता हूं। आपने जो स्टॉक पकड़ा था ना, इसमें गड़बड़ी थी, अभी इसमें कुछ गड़बड़ी होती है और ये एकदम से नीचे जाता है सीधा सीधा कहां तक, 85 रुपीज तक। अब क्या हुआ, अब ये दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, क्योंकि ओवरऑल मेरी बाइंग तो 92 की ही है, पर अब मैं बाइंग करने के लिए मजबूर हूं। अभी तक क्या था, जब तक वो ओटीएम था ना तब तक मैं पोजीशन काट सकता था, पर अब जैसे ये 92 से 85 तक चला जाएगा ना, अब मेरी बाइंग 92 पे ही होनी है। या तो मैं पुट ऑप्शन को नुकसान में काटूंगा या फिर मैं 9000 शेयर्स इसके इक्विटी में खरीदूंगा। अब बहुत से लोगों ने रिस्की बेट खेलते हैं। रिस्की बेट कैसे खेल सकते हैं, रिस्की बेट वो क्या करते हैं, वो उतने समय के लिए फ्यूचर भी ले लेते हैं कि मुझे पता है कि मेरे को मार्जिन देना ही है, तो क्यों ना फ्यूचर ले लूं। तो वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोगों यहाँ पे इसको व्हील स्ट्रेटेजी को कैश के साथ करते हैं और कुछ लोग व्हील स्ट्रेटेजी को फ्यूचर्स के साथ करते हैं। अगर आप लोग भी इस वाली स्ट्रेटेजी को फ्यूचर्स के साथ करते हैं तो एक बार मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने का मतलब क्या है, ये स्ट्रेटेजी अब सही समय क्यों है, सही समय कैसे पता चल रहा है हमें, सही समय ऐसे पता चल रहा है कि प्राइस इतनी नीचे आ गई। अब जितने लोग अपने पसंदीदा स्टॉक को खरीदने के लिए बैठे हुए थे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने एग्जांपल ले रहे हैं, किसी को समझ में आता है कि उसको क्या करना है, एचडीएफसी बैंक लेना था, कहां लेना था, प्राइस चल रही थी उसकी अभी हाल बढ़िया एकदम ऊपर में 1770 1780 और ऊपर भागे चले जा रहा था, बार बार ऊपर हाई की तरफ जा रहा था। अभी क्या हुआ, हाई की तरफ सस्टेन होकर के टूटा। अभी टूटा है तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये नीचे में कहां जाकर रुकेगा, 1650 1640।
तो आप क्या कर सकते हो, 1640 की आपने क्या करी, पीई शॉर्ट कर दी, 1650 की आपने क्या करी, पीई शॉर्ट कर दी। तो फटाफट से एक बार समझने चलते हैं। तो अब मैं डायरेक्टली जो है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे आ गया हूँ। अभी इसने आज पहली बार जो है इंडिकेशन दिया है कि क्या वो यहाँ से टॉप बना के फिर से पलटा है। अब इसका पॉज कहा जाता है, या तो ये वापस से 1700 के आसपास रुक जाएगा, या फिर आप इसको नीचे में कहां तक जाते देखोगे, वही 1640 के लेवल के आसपास। ऐसे में अगर कोई ये डिसाइड करता है कि उसको ये डिप को परचेस करना है और उसके पास महीना है दिसंबर वाला, क्यों, क्योंकि नवंबर तो जो है हम मान के चल रहे हैं कि लगभग मिड आ चुका है, तो उतना प्रीमियम वहां पर नहीं मिलेगा। अब क्योंकि ये निफ्टी 50 की स्क्रिप्ट है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1650 के पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से चलेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि पुट ऑप्शन का भाव कितना आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं आ गया, 26 दिसंबर मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और अब यहाँ पे जैसे ही मैं 1650 पे जाऊंगा, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 17 रुपीज। तो अभी 17 रुपीज दिखने में लगेंगे कि बहुत ही कम है, पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको वेट करने का पैसा मिल रहा है। आप इसको ऐसा सोचो कि 1640 पे तो मुझे इसको खरीदना था ही, मतलब वो तो मस्ट था। इन दैट केस अगर नहीं आया, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, सपोज आप ऐसा सोचते हो कि आज ही टूट गया तो कल भी ऐसा नीचे गिर जाएगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो जोन है ये बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह इसके पहले काम कर रहा है। ऐसे में अगर प्राइस यहाँ आकर के वापस से बाउंस बैक हो गई तो हमारा फायदा क्या होगा, हमारा फायदा ये होगा कि जिस स्टॉक को हमको 1640 पर खरीदना था, हम उसको वहां पे ना खरीदते हुए आराम से बैठे हुए हैं। अब वो 1640 1650 जब तक नहीं आ रहा है तब तक मेरे को इतना पैसा मिल जा रहा है। आप नीचे देखोगे आराम से आपको ये वाला प्रॉफिट बनता रहेगा। 9570 रुपए आपको अगले 40 दिन में मिल जाएंगे। अब बात आ जाती है कि क्या 9500 रुपए वर्थ इट होते हैं इतने बड़े नुकसान के सामने? या तो मुझे इतना बड़ा नुकसान दिख रहा है। अभी उन लोगों को दिखाई दे रहा है जिसको ये दिखाई दे रहा है कि एचडीएफसी बैंक यहाँ पे 1360 आ गया तो मेरे को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो देखिए जिसको 1360 आता नजर आ रहा है वो फिर यहाँ पे 1640 पे खरीदेगा भी नहीं। तो ये सारे सिनेरियोस उनके लिए हो जाते हैं जो थोड़ा सा मार्केट को ज्यादा लंबा देखते हैं। जो शॉर्ट नजरिए से देख रहा है कि आया पकड़ा वापस चल दिया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये फॉल आया पकड़ा वापस जंप हुआ बाहर, ये फॉल आया पकड़ा वापस जंप हुआ बाहर। अब मैं फ्यूचर से ले लूं या फिर पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दूं, मेरे लिए बराबर प्रॉफिट बनते चले जा रहा है। प्लस मेरी एवरेजिंग भी नीचे हो गई है। क्यों एवरेजिंग इसलिए नीचे हो गई है? क्योंकि अब मैंने 1650 पर पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दिए और उस पर 17 रुपए का प्रीमियम है। तो यानी कि मैं जो बाय करने वाला हूं वो अब मैं 1633 पर बाय करने वाला हूं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात करते हैं कैश सिक्योर्ड पुट की और उसको सही समय पे कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक शानदार नॉलेज मैंने आप लोगों को दिया है, वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक छोटा सा लोगों को समस्या लग सकती है कि हमारे पास तो इतना फंड है ही नहीं। तो देखिए ओवरऑल स्टॉक मार्केट में वैसे भी अब लॉट साइज बढ़ने वाले हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि हमको एक स्पेसिफिक फंड तो रख के चलना पड़ेगा जब हम सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजीज के साथ काम करना चाहते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।